गांधी का नाम था, लेकिन शायद अब वो नाम काट दिया गया, हटा दिया गया है, क्योंकि जिस प्रकार का बयान कल आया है उस बयान से खासकर कांग्रेस तिलमिलाई हुई है। कांग्रेस के कई नेता बाहर निकल के आए हैं अपने अपने बयानों के साथ में। दिग्विजय सिंह ने बयान दिया है, आश्चर्यजनक ढंग से कपिल सिब्बल ने भी बयान दिया है, और सदन में जो नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका बयान भी आया है। तो अलग अलग लोगों के बयान कांग्रेस की तरफ से ममता बनर्जी के उस बयान पे, यूपीए वाले बयान और जो लड़ते नहीं है वाले बयान पे आया है। लेकिन आप ओवरऑल क्या देख रहे हैं? क्या यहां पर विपक्षी एकता में सेंधमारी की गुंजाइश नजर आ रही है? और जो बातें कही जा रही हैं प्रेम कुमार जी की, शायद ममता बनर्जी जो हैं वो बीजेपी का साथ देने के लिए ऐसा कर रही हैं, या प्रशांत किशोर जो उनके सिपह सालार हैं इस वक्त, उनके हिसाब से चल करके और कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ दल को फायदा पहुंचाने की कोशिश हो रही है? क्या कुछ देखते हैं आप? हाँ, धन्यवाद राजीव जी। ये जो मसला आया है ममता बनर्जी के बयान का और उनके एक्शन का, ये बिल्कुल अप्रत्याशित है। अप्रत्याशित इस रूप में है कि जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा था तो ममता बनर्जी लड़ रही थी, तो वो फाइटर के रूप में दिख रही थी। यहाँ तक कि वामपंथी दल और कांग्रेस जैसे पार्टियां भी वहां उनको जीतते हुए देख करके खुश हो रही। ये हुआ और उसका सिला भी उनको भुगतना पड़ा। देखिए, आपको याद होगा उस पूरे चुनाव में राहुल गांधी ने अपने आप को समेट लिया था, रैलियां तक नहीं की थी। तो एक तरह से वो मुकाबला बीजेपी बनाम तृणमूल का हुआ था। और जब जीत कर वो आई तो वही वो चिट्ठी जिसकी आपने याद दिलाई कि उसी चिट्ठी के हिसाब से उनको सूत्रधार के रूप में देश देखना चाहता था कि एक अपोजिशन को वो एकजुट कर सकती है। और जब जब वो दिल्ली आई, जब जब उनका दौरा हुआ, लोगों ने इसी रूप में देखा। लेकिन इस बार का जो दिल्ली दौरा हुआ था, तब जो उन्होंने झिझक कर बयान दिया था और खींच कर बयान दिया था कि सोनिया गांधी से क्या हर बार दिल्ली आने पर मिलना जरूरी है, वो बयान, और फिर ये जो ताजा बयान आप दिखला रही हैं जिसमें कि वो यूपीए को ही नहीं मान रही है कि यूपीए जैसी कोई चीज नहीं। तो इसके बाद एक अलग किस्म की चर्चा शुरू होती है कि वो आशंका जो आपने बताई कि कहीं वो बीजेपी के लिए की मदद तो नहीं कर रही। देखिए, बीजेपी का वो की मदद कर रही है ऐसा तो हम नहीं कह सकते, लेकिन मदद तो असदुद्दीन ओवैसी भी नहीं करते बीजेपी की, लेकिन मदद हो जाती है उनके खड़ा होने से, बीजेपी को फायदा हो जाता है। तो ये क्या प्रश्न को इस रूप में देखिए कि क्या असदुद्दीन ओवैसी की तरह ये ममता बनर्जी भी राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में नहीं चाहते हुए भी, बीजेपी का विरोध करते हुए भी बीजेपी का समर्थन कर बैठेंगी? क्या उनके चाल, उनके कदम जो है बीजेपी को समर्थन करने वाले साबित होंगे? ये जो विषय है उन तमाम लोगों के लिए चिंता का विषय है जो अल्टरनेटिव बीजेपी का देखना चाहते हैं और उस हिसाब से लड़ाई को देखना चाहते हैं। तो अभी अमलेंदु जी कह रहे थे कि बीजेपी के बगैर और कांग्रेस के बगैर कोई सरकार नहीं बन सकती। नहीं बन सकती, ये बात तो सही है, लेकिन बनी ये बात जो वो कह रहे थे, थोड़ा सा मुझे लगता है कि स्मृति वो हो रहा है, ओझल हो रहा है, क्योंकि जो सरकार बनी है केंद्र में गैर बीजेपी गैर कांग्रेस, उसमें हमने देखा है कि भाई इंद्र कुमार गुजराल रहे, एचडी देवगौड़ा रहे, ये सारे लोग रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि बगैर इनके समर्थन के बाहर से या किसी न किसी तरह का समर्थन रहा है, तो वो संभावना तो आगे भी बनी रहेगी कि कोई थर्ड फ्रंट लीड करे और उसको कांग्रेस या बीजेपी किसी के समर्थन की आवश्यकता हो तो सरकार तो बन सकती है। लेकिन यहां पर जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जो वो शरद पवार के पास मिलने गई, देखिए शरद पवार जिन्होंने कि कभी सोनिया गांधी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देने के नाम पर पार्टी तोड़ी थी, पार्टी छोड़ी थी, वो शरद पवार अपनी बातों को इतिहास बता चुके हैं, उससे पलट चुके हैं और कह चुके हैं कि वो खुद भी राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व करने की अभी स्थिति को नहीं देखते, चूंकि उनकी पार्टी का जो लोकतंत्र में संख्या गणित का जो दम होता है वो है नहीं और होता हुआ भी नहीं दिखता है। ऐसी बात उन्होंने लगातार कही है।
अब देखिए, बंगाल में जो चुनाव हुआ उसको मैं नए रूप में देखता हूं कि वहां जो चुनाव हुआ था वास्तव में वो बीजेपी वाद जो है, गैर बीजेपी वाद की जीत नहीं थी। वो उसे मैं गैर कांग्रेसवाद की जीत मानता हूं, जिसमें खुद कांग्रेस ने भी योगदान कर दिया। इसलिए कि ममता बनर्जी जिस तरह की राजनीति कर रही है वैसी राजनीति देश में कोई नहीं करता। क्या तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद ने किया? नहीं। कांग्रेस को साथ लेकर के ही उन्होंने आंदोलन किया, राजनीति की, या जो भी चुनावी रणनीति बनाई। इवन अखिलेश यादव ने नहीं किया, दक्षिणपंथी उद्धव ठाकरे ने नहीं किया, किसी ने भी कांग्रेस को छोड़ करके, यानी बीजेपी की जो मंशा होती है कांग्रेस मुक्त भारत, उस तरह की सोच के साथ सियासत नहीं। तो जब ये बात स्पष्ट है, और खुद ममता बनर्जी भी अब तक नहीं करती रहना चाहती थी, क्योंकि उन्होंने चिट्ठी में सबसे पहले सोनिया गांधी का नाम लिखा था। तो अब मगर बंगाल के जो चुनाव नतीजे थे वो ये बताते थे कि ये गैर भाजपावाद की नहीं, गैर कांग्रेसवाद की जीत है। दूसरे जगह के चुनाव नतीजों में ऐसा नहीं था, ये मेरा मानना है। लेकिन आने वाले समय में ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी जो कह रही हैं उनको के फॉलोअर्स नहीं है, कि उनकी सोच वाले लोग नहीं है, उनके सोच वाले लोग हैं जो चाहते हैं कि कांग्रेस और अधिक एक्टिव हो, कांग्रेस और अधिक जोर के साथ में राजनीति करते दिखे, कांग्रेस के भीतर जो संगठनात्मक अध्यक्ष का मसला है वो हल हो, जो G23 है वो हल हो, इन सारे मोर्चों पर कांग्रेस जूझते हुए सफल हो, और नहीं तो वो रास्ता बनाए गैर कांग्रेस लोगों के लिए। ऐसी चाहत रखने वाले लोगों की कमी नहीं है, और मैं उस चाहत को दोष नहीं देता। इसमें अगर लीड करना है, अब जैसे प्रशांत किशोर जैसे लोग अगर गाइड कर रहे हैं ममता बनर्जी को, तो उनको तो कांग्रेस ने भी ट्राई किया अपने यहाँ। वो अलग बात है कि प्रशांत किशोर एक रणनीतिकार देश को चलाएगा, राजनेताओं को चलाएगा, कि राजनेता रणनीतिकार के हिसाब से चलेंगे। ये महत्वपूर्ण लड़ाई चल रही है। छोटे मोटे दल तो रणनीतिकार के हिसाब से चल रहे हैं। नरेंद्र मोदी तो रणनीतिकार के हिसाब से बने और बाद में रणनीतिकार को धकेल दिया। वो पॉलिसी चलेगी कि सीधे सीधे नेता का नेतृत्व चलेगा? ये बात है कांग्रेस के भीतर, इस बात की का अंतर्द्वंद है। प्रशांत किशोर को बुलाते भी हैं, भगाते भी हैं, मानते भी हैं, नहीं भी मानते। तो अब प्रशांत किशोर भी अलग राह पकड़ चुके हैं, उनको भी अब बीजेपी से भी बड़ा दुश्मन कांग्रेस नजर आने लगता है। बंगाल चुनाव के समय में प्रशांत किशोर जी का स्टेटमेंट देख लीजिए, वो स्टेटमेंट खुद ममता बनर्जी के लिए नुकसान करने वाला था। आप बाद में प्रशांत किशोर के स्टेटमेंट को देख लीजिए, वो खुद बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाला है। तो प्रशांत किशोर क्या है भाई? ये रणनीतिकार हैं, ये रणनीति विपक्ष के लिए बना रहे कि बीजेपी के लिए बना रहे? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राह तो लेनी पड़ेगी नेताओं को। जी पड़ेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। और सुरेंद्र दुबे जी, आपके पास आना चाहूंगा। और लंबा अनुभव है आपका पत्रकारिता के